बांग्लादेश में हुए इस सियासी तख्तापलट को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चालबाज चीन का हाथ है। शेख हसीना लंबे समय से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि अचानक माहौल बिगड़ा और उन्हें इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी। कोटा सिस्टम को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के पीछे भी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल आईएसआई छात्रों के जरिए शेख हसीना सरकार पर दबाव बना रही थी कि वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें ताकि वहां भारत विरोधी सरकार बनाई जा सके। इसी वजह से आईएसआई ने जमाते इस्लामी और उसके स्टूडेंट यूनियन के छात्रों को आगे बढ़ाकर ढाका में आंदोलन करवाया। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में पाकिस्तान के शामिल होने की बात कही है। देखिए साहब, अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान फसाद की जड़ है। अपनी टेरिटरी को रेंट आउट करता है, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करता है एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को। चाहे पहले अमेरिका था, अब चीन है। ये तो पीछे लग्गू बनता है हर किसी का। और भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सके, एक ही मुद्दा है इनका। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये इनका फलसफा है। हा? हम तो डूबे हैं सनम, डूब ही रहे, खलास होने की स्थिति पे आ गया है ये मुल्क। 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, 60-60 हजार के बिजली के महीने के बिल आ रहे उन लोगों के पास जिनकी तनख्वाह 40,000 है। वहां तो बवाल खड़ा हो रहा है साहब। अब कल की खबरें देखें, पाकिस्तान की जमायते इस्लामी, ये कहते हैं ना उल्टे बांस बरेली को, वो वहां पे कह रही है नवाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को कि तुमको तो प्लेन नहीं मिलेगा बाहर भागने के लिए, खत्म कर देंगे, खलास कर देंगे हम तुमको। वहां पे अभियान चल रहा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। और अच्छा है, जो औरों के लिए खड्डे खोदते हैं वो खुद उनमें गिरते हैं। जो बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी आ रहे हैं, बीएसएफ अभी खदेड़ रही है उन लोगों को, क्या आने वाले दिनों में भारत के लिए शरणार्थी चिंता का सबब बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं साहब। अगर हिंदुओं का नरसंहार बंद नहीं हुआ, उन पे अटैक्स होते रहे, तो क्या चारा है बेचारों के पास? वो फिर भाग के भारत ही आएंगे शरण मांगने। 1971 में तो 10 मिलियन रिफ्यूजीज आए थे, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे, मालूम है आपको। अधिकांश हिंदू थे, ये उस वक्त फैक्ट छुपा दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान की फौज ने बदला हिंदुओं से निकाला और उनको चुन चुन के मारा, जो हाल किया। मास रेप हुआ, जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हो गई, खदेड़ दिए कि ये हैं फसाद की जड़, ये हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये करके। और अब अगर बांग्लादेश की फौज को अब हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अराजकता खत्म करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि ये जो इंटरिम सरकार आई है, अब इनके चहेते मोहम्मद यूनुस साहब इनको मिल गए हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि वो कम से कम पढ़े लिखे आदमी हैं, वो एजुकेटेड आदमी हैं, वो जिहादी नहीं है। इस तख्तापलट में पाकिस्तान के साथ साथ चीन और अमेरिका के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में ऐसे दावे भी किए गए हैं कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश में चीन और अमेरिका भी शामिल हैं। ये जो तख्तापलट हुआ है, इसमें कुछ हद तक अमेरिका, चीन, सब लोगों का हाथ है। थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी हद तक हाथ है। मेन कैट्सपॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी उन्होंने आईएसआई को चुना है, क्योंकि उसके गहरे वो जानते हैं। वहां पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, उनके अफसरों का काफी मेल है बांग्लादेश की फौज के अफसरों से, वो कोर्सेज करते हैं वहां। और जमायते इस्लामी तो उनकी खास चहेती है। सारे टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान की आईएसआई वहां ऑपरेट कर रही थी। कैट्सपॉ आईएसआई, लेकिन आईएसआई के पास पैसा नहीं है। अभी उनको $7 अरब मिले हैं आईएमएफ से कि उनके भूखे नंगे लोगों को, बेचारों को 2 टाइम की खाना मिल सके। उसमें से पैसा निकाल के आईएसआई ने यहाँ पे लगाया है, जम्मू कश्मीर में लगाया है, और बिल्कुल भारत के विरोध में ये खड़ी हो गई है। मुझे अफसोस है कि भारत में एक तबका है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक तबका, जो कहता है पाकिस्तान तो खत्म, खलास है, कुछ नहीं, कोई थ्रेट नहीं है हमारे लिए, हमारी थ्रेट केवल चाइना है। हमें भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा कोई देश भी है। लेकिन आप तो भूल 71 के बाद जाएंगे, वो आपको याद दिलाते रह रहे हैं कि वो
तंग करने के लिए हमेशा आमादा है। कोई पाकिस्तान मौका ने, दीजिए आप जी उसको तो वो आपको तकलीफ सर, देगा। जी पाकिस्तान ने 71 के बाद मतलब कभी चैन की सांस नहीं ली, कभी कश्मीर, कभी पंजाब। हमेशा उसका ख्वाब रहा है कि कैसे भारत को तोड़ा जा सके। तो मुझे लगता है वो बांग्लादेश के जरिए भी कोशिश करेगा, भारत में कैसे अवैध घुसपैठ करा के या गलत काम करा के भारत को थोड़ा, मतलब भारत जो इतना आगे बढ़ रहा है उसको थोड़ा मतलब रोका जाए। नहीं, बेशक देखिए, जब ये जंग हारे थे 1971 की, बड़ी बेइज्जती हुई थी पाकिस्तान की फौज की। उनके जो 93,000 कैदियों की बीवियां अपनी चूड़ियां लेके भुट्टो के घर के सामने रो रही थी, जी हमारे आदमी वापस लाओ, हमारे आदमी वापस। बड़ी बेइज्जती हुई थी दुनिया भर में, नाक कटी थी इस फौज की। तब से ये हर शाम को इवनिंग रोल कॉल में कसम खाते थे कि हम भारत से बदला लेंगे। और हम्म, ये तो जमायती इस्लामी के जरिए बदला दिखा रहा है भारत को। ये कह रहे हैं कि रिवर्स कर दिया हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बांग्लादेश की वॉर ऑफ लिबरेशन को। क्या बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं? पाकिस्तान में विलय होना, एक फटीचर मुल्क में जिसको कि अगली रोटी कहां से आ रही है ये नहीं मालूम, ये भी भीख का कटोरा लेके जमायते इस्लामी अब कभी सऊदी अरेबिया, तो कभी यूएई, और कभी अमेरिका, कभी चीन के पास जाएगी। इतना अच्छा कर रहा था ये मुल्क, सेक्युलर मुल्क का, अब वहां पे हिंदू मारने शुरू किए हैं, वहां पे मंदिर तोड़ने शुरू किए हैं, वहां पे जो बिजनेसेस हैं हिंदूज की उनको अटैक करना शुरू किया है। वो हिंदू सिंगर था इतना पॉपुलर बंगाली, उसको उसका घर रैंसैक किया। आपने देखा शेख हसीना के तो बेचारी के ब्लाउज और साड़ी भी चोरी करके ले गए। मतलब ये दिखाना ये चाहते हैं, पाकिस्तान हमको दिखाना ये चाहता है कि अरे साहब 71 में आपने हमको शिकस्त दी, ये देखो हमने तो पूरा काया पलट कर दी आपकी बांग्लादेश के अंदर। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के पीछे पाकिस्तान का मकसद ये था कि बांग्लादेश में जो भी नई सरकार बनेगी, अगर वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव वाली हुई तो उसका फायदा चीन और पाकिस्तान दोनों को मिलेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए भारत में स्मगलिंग, आतंकवाद, घुसपैठ जैसी घटनाएं बढ़ाने की साजिश भी रच पाएगा। वहीं चीन भी शेख हसीना सरकार को हटाने में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी भी इसमें शामिल है। दरअसल चीन भारत और बांग्लादेश की नीतियों को लेकर टेंशन में था। गौरतलब है कि जब शेख हसीना कुछ समय पहले चीनी दौरे पर गई थी तो चीन में उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से स्वागत नहीं किया गया था। यहाँ तक कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी मीटिंग तक नहीं हो पाई थी। दरअसल हसीना के बांग्लादेश छोड़ते राजधानी ढाका के साथ साथ कई शहरों में हिंसा की आग भड़क उठी थी। इस दौरान कट्टरपंथियों ने सड़क से लेकर संसद तक उत्पात मचाया था। इस हिंसा के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनके घरों में लूटपाट की गई, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया।